हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में एक और नक्सली गिरफ्तार। SIA ने जब्त किए सोने के बिस्कुट और नकदी रकम। 4 दिन पहले नक्सली दंपत्ति हुए थे गिरफ्तार। नगरीय निकायों में खुलेंगे आदर्श सुविधा केंद्र। सेवाओं का लाभ लेने में नागरिकों को होगी सहूलियत। केंद्र सरकार ने मंजूर किए 50 करोड़ रुपए। लाल चंदन की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी। ईडी ने तस्कर अब्दुल जाफर पर कसा शिकंजा। 8 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति हो की गई कुर्क। अब से रात 12 बजे बंद होंगे होटल, क्लब और रेस्टोरेंट। नोटिस का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। रात के वक्त सिर्फ फूड पार्सल सेवा की अनुमति। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़। हादसे में 31 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अभनपुर में मां मातंगी दरबार में दिखा चमत्कार। लोगों की समस्याओं का हो रहा जादुई समाधान। 11,000 किलो मिर्च हवन। दरबार में नहीं आती किसी को खांसी। चुनरी यात्रा में चाकूबाजी, 4 घायल। दुर्ग में चुनरी यात्रा पर चाकू से हमला। सोनू सानू कुरैशी गिरफ्तार, 4 घायल। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हादसा। भरभरा कर गिर गई छत। कर्मचारियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ में 54 युवाओं को दिल्ली में किया गया सम्मानित। भारत मंडपम में पुरस्कृत। कोविड और वुमेन एम्पावरमेंट पर बेहतर कार्य। सिलतरा प्लांट हादसा। मृत और घायल कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा। आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं देने का किया गया ऐलान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ एक और नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि SIA ने नक्सली रामा किचाम को भाटा गांव इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली के पास से सोने के बिस्किट और नकदी रकम भी बरामद की गई है। हालांकि अभी तक नक्सली के गिरफ्तार होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी SIA ने रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। SIA ने राजधानी रायपुर के DD नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। दोनों ही लंबे वक्त से इलाके में नाम और पहचान बदलकर किराए के मकान पर रह रहे थे। हिरासत में लिए गए नक्सलियों का नाम जग्गू और कमला है। इनमें महिला नक्सली बस्तर संभाग के बीजापुर की रहने वाली है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने के साथ पंजीयन और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार के नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर के अंतर्गत सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर के लिए यह राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह पहल हमारे सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लाल चंदन लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मामले में ईडी ने तस्कर अब्दुल जाफर पर शिकंजा कसा है। आरोपी अब्दुल जाफर की 8 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। आरोपी ने तस्करी से प्राप्त अवैध पैसे से यह संपत्ति खरीदी थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 2016 में रायपुर के एक गोदाम में 576 लाल चंदन के लट्ठे छिपा कर रखे थे, जिसका कुल वजन लगभग 11 टन के आसपास था। इन लट्ठों को रायपुर से दुबई भेजने की तैयारी की जा रही थी। राजस्व खुफिया निदेशालय को सूचना मिली कि जाफर दुबई में लाल चंदन की तस्करी कर रहा था। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने 2 अक्टूबर 2016 को नागपुर में एक कंटेनर रोका। कंटेनर में 1324 लाल चंदन के लट्ठे लगभग 14 टन स्पंज आयरन के नीचे छिपा कर रखे गए थे। नागपुर की कार्रवाई के बाद 4 अक्टूबर 2016 को रायपुर के गोदाम में छापा मारा गया, जिसमें छिपाए गए लाल चंदन के लट्ठों को जब्त किया गया था। इसके बाद अब्दुल जाफर को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल रायपुर जेल में बंद है। शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब रात 12 बजे के बाद बंद होंगे। यहाँ 12 बजे के बाद कोई पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। डीजे और अन्य साउंड सिस्टम पर भी निर्धारित समय के बाद इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। तेलीबांधा पुलिस ने सभी व्यवस्थापकों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में रात 12:30 बजे तक सभी स्थान बंद कराए जाएंगे। देर रात तक ना तो पार्टी की जा सकेगी और ना ही शराब परोसी जाएगी। रात के वक्त में सिर्फ फूड पार्सल सेवा की अनुमति होगी। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से नेता बने विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़झम टीवीके की चुनावी रैली में हुई भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी मच गई। कई लोग बेहोश हो गए और कई को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 31 से अधिक लोगों की मृत होने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करूर रैली में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट लिखा, इस हृदय विदारक घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री साय ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की और कहा कि इस कठिन समय में पूरे देश की संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर अभनपुर से है, जहां पर अभनपुर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित मां मातंगी दरबार ने अपने अनोखी महिमा से लोगों के विश्वास जीत लिया है। यहाँ आकर न केवल ग्रामीण बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि विदेश से भी श्रद्धालु अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। आपको बता दें कि दरबार के गुरुजी का कहना है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो असंभव लगता है वह भी यहाँ संभव हो जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुजी का सम्मान करते हुए 11,000 किलो
लाल मिर्च का हवन कराया, जिसमें ना तो कोई खांसी हुई और ना ही कोई अन्य परेशानी आई, जो चमत्कार से कम नहीं है। मां मातंगी दरबार में दमा जैसी गंभीर बीमारियों का भी जड़ से इलाज मुफ्त में किया जाता है। गुरुजी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि यह त्रिकालदर्शी दरबार है, जहां भविष्यवाणियां भी सटीक साबित होती है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी मां मातंगी माता का भी विशेष जिक्र किया है। हम सर 5-4 बार आए हैं और जब से आए हैं तब से बहुत आराम मिला है। जो शरीर में तकलीफ था, यहाँ तक कि दवा भी गुरुजी हम दवा भी कराते थे, गुरुजी दवा पर हम खाली मारते, दवा भी छोड़ दिए 4 बार बगैर दवाई के ठीक। कहाँ से हैं अभी आप? हम बिहार से हैं। बिहार से। और यहाँ के कैसे लग रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा फील है, बहुत जीत करवा है माता जी के यहाँ जन्म आने बाद बहुत अच्छा फील है। मैं ऑलमोस्ट मोर देन ईयर आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई एंड मेरा अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ आने के बाद वो कृपा हम महसूस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम गुरुजी खुद से विदाउट आस्किंग एनीवन ही इज़ राइटिंग इट ऑन द पर्चा, और जो भी लिखते हैं बहुत स्पष्ट लिखते हैं और बहुत सही लिखते हैं, और हमारी समस्या का समाधान जो है हमें यहाँ मिलता ही है। जैसे हवाएं और दुआएं दोनों चीज़ें महसूस की जा सकती है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, वैसे गुरुजी की कृपा भी महसूस करने की चीज़ है, वो आप यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। हम 2023 से हम जुड़े हुए हैं मां मातंगी धाम से। हम तो झारखंड से आए हुए हैं। हमारा तंत्र से हमारा शरीर मतलब कि पूरा नष्ट हो चुका था, हम मरने वाले थे। उसी तरह हमको किसी भी तरह पता चला इंस्टाग्राम से, और हम बरहमपुर उड़ीसा आए हुए थे। उस टाइम उड़ीसा में धाम लग रहे थे। तो अब मैं बहुत बेहतर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल में मतलब कि मरीज जाते हैं, अगर काम नहीं बनता है तो यहाँ खुद अवश्य आएँ। अप्रैल मंथ से हम आ रहे हैं and since April there is a big change because we came for the other problem, but after coming here they told that my husband is having this heart attack issue, and because of Guruji right now he's standing in front of us, and thank you for Ma Matangi Baglamukhi and Chinmastika. देखिए, ये जो दरबार है त्रिकालदर्शी दरबार है। मनुष्य के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं, जो वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पाने, और ये परेशानी आखिर उनके जीवन में क्यों है, ऐसी क्या गलती हो गई, उनसे हुई या उनके परिवार में पूर्वजों से हुई, या फिर उनके पूर्व जन्म का कोई दोष है, ये सब जानने के लिए लोग आते हैं। कोई आर्थिक परेशानी, कोई मानसिक परेशानी, कोई रोग पीड़ा, कोई असफलता, कोई क्लेश, तो कोई मतलब विवाह से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं। किसी का तलाक हो रहा है तो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी को नौकरी नहीं लग रही, ऐसी तमाम समस्याएं लेकर आते हैं। और यहाँ पर केवल उनका नाम, उनके माँ का नाम पूछा जाता है, और पर्चे में वो क्यों आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं, समस्या कब से है, उसका असली कारण क्या है, सब कुछ पर्चे में लिख दिया जाता है। और ये दरबार की खासियत इसलिए अलग है सबसे, क्योंकि यहाँ पर समस्या तो बताई जाती है लेकिन उसका निवारण भी किया जाता है। दुर्ग जिले के कैंप 2 स्थित गायत्री मंदिर के पास आयोजित चुनरी यात्रा के दौरान अचानक चाकूबाजी की घटना ने पूरे आयोजन को तनावपूर्ण बना दिया। धार्मिक माहौल में घटी इस घटना ने 4 लोग घायल हो गए, जबकि आरोपी सोनू कुरैशी और उसके छोटे भाई सानू कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिलाओं ने बताया है कि यात्रा के दौरान मंदिर के पास से गुजर रही महिलाएं और लड़कियों के साथ सोनू और सानू ने छेड़छाड़ की और उनकी चुनरी खींच ली। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज की और बाद में सानू ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस संबंध में सीएसपी ने बताया है कि प्रसाद वितरण के समय बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों आरोपियों में बहस हुई। गुस्से में सानू ने चाकू से हमला किया और लोगों को डराने के लिए चाकू लहराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हमारा मामला, हम लोग चुन्नी यात्रा हम लोग निकाल रहे थे। अच्छा खासा हम लोग का चुन्नी यात्रा निकलता है,
सब लड़के नहीं थे, बहने सब बच्चे निकाल रहे थे। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। हम लोग जैसे गायत्री मंदिर के पास पहुंचे हैं, आगे हम लोग जा रहे थे, पीछे से वहाँ पे मुसलमान लड़के सोनू करके 2-4 लड़के और है, नाम तो मैं पूरा नहीं जानती, बच्चे बता रहे थे। देखे ये लोग ना लड़कियों के पीछे चुन्नी खींचने के बाद में और लेडीज थे, तो ये लोग बोले क्यों रे, क्या किया? तो भाई तो औरतें तो हैं, तो बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों किया? तो गाली गलौज करने के बाद बच्चे लोग, और तुरंत हम लोग भी अपने भाइयों को फोन करे, भाइयों करे। आते जैसे हमारे आगे बच्चे आए हैं, वैसे लोग सिर्फ चाकू निकाले, चाकू मतलब बातचीत नहीं करे, सिर्फ चाकू से बात। मैं दौड़ के थाने आई, थाने आने के बाद तुरंत मैं बोली सर वहाँ मर्डर हो रहा है। पुलिस हंस रही थी, 2 मुसलमान आके पहले से यहाँ बैठ गए थे, पुलिस नहीं गई मेरे साथ। बोली सर तुरंत से जब मर्डर होगा तब जाओगे? तब पुलिस प्रशासन मेरे साथ में मेरे गाड़ी में नहीं बैठा ली, छोड़ दिए लोग। मैं बोली सर मेरे में बैठा ले चलो, जहाँ होगा मैं बताती हूँ। मैं मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, उमेश सोनकर है, कमल सोनकर है, कोमल है, और 2 लड़के और कौन है, मतलब सरवन है। ये लोग अंदर में नल्ली के पास में ले जाके लोग को सरवन सोनकर को ले जाके लोग ना अंदर ही अंदर मारे। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के पास चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए, सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके वो चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगी? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज। महिलाएं काफी नाराज थी। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती ही है। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां कक्ष क्रमांक 8 में छत भरभरा कर गिर गई। मलबे में कई सरकारी फाइलें दब गई। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण कमरे में कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जिससे कोई जनहानि होने से टल गई। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आंग्ल अभिलेख कोष्ठ के कक्ष की छत अचानक ढह गई। छुट्टी का दिन होने से कमरे में कोई कर्मचारी या आम जनता मौजूद नहीं थे, जिस कारण बड़ी घटना होने से बच गई। हालांकि छत के मलबे में कमरे में रखी सरकारी फाइलें मलबे और धूल में दब गई। बताया जा रहा है कि रायपुर कलेक्ट्रेट लंबे समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से कमज़ोर हो चुका था। ऐसे में यहाँ रोजाना काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे थे। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ के 54 युवाओं को सम्मानित किया गया। भारत यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संस्था NIFA नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम फॉर असिस्टेंट एंड एक्टिविटीज़ की ओर से आयोजित किया गया था। दरअसल कोविड और वुमेन एम्पावरमेंट पर बेहतर कार्य करने के लिए भारत मंडपम में पुरस्कृत राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ के इन 54 युवाओं को सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में संचालित हीरा ग्रुप के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में बीते शुक्रवार को हुए हादसे में 6 कर्मचारियों की असामयिक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के तुरंत बाद घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक को उपचार के बाद छुट्टी यानी कि डिस्चार्ज हो गया है, जबकि शेष 5 अभी भी चिकित्सीय निगरानी में है। इस बीच कंपनी ने मृत और घायल कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने मृतक और घायल कर्मचारियों के परिवार के लिए करीब 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही परिवारों की दीर्घकालीन सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने कई सुविधाएं लागू करने का भरोसा भी दिया है, जिनमें रोजगार उपलब्ध कराना, पेंशन सुविधा और बच्चों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना शामिल है।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।